हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट में। आज हम आपको एक टॉपिक जो हमारा पहले से चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर और मेन पार्ट्स ऑफ ईयर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें से मेन पार्ट्स ऑफ ईयर कान के मुख्य भागों में यहाँ पर आप देखिए, ईयर इज़ डिवाइडेड इन 3 फंक्शनल पार्ट्स। ईयर को 3 फंक्शनल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पॉइंट है आउटर ईयर, जिसको हमने आपको कल पढ़ा दिया था। इसमें आउटर ईयर में फर्स्ट था पिन्ना के बारे में भी आपको डिटेल से कल बताया था मैंने। एंड सेकंड है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बारे में भी हमने आपको डिटेल से क्लियर किया था इसे। एंड थर्ड पॉइंट है ईयर ड्रम, इसे भी मैंने आपको कल क्लियर कर दिया था। आज आइए सेकेंड पॉइंट से चलते हैं। मीन्स ईयर इज डिवाइडेड इन 3 फंक्शनल पार्ट। ईयर को 3 फंक्शनल पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से आउटर लेयर कंप्लीट हो गया है। आउटर ईयर के अंतर्गत पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम आते हैं। तो आउटर ईयर यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। सेकेंड पॉइंट आते हैं हम मिडिल ईयर पे, मिडिल ईयर, और थर्ड पॉइंट है इनर ईयर। तो आज हम आपको मिडिल ईयर के बारे में डिटेल से बताएंगे। मिडिल ईयर, आइए आते हैं आज मिडिल ईयर के बारे में देखते हैं कि मध्य कान की संरचना कैसी होती है। सुनिएगा, मिडिल ईयर जो होती है, मध्य कान जो होती है, वो आउटर ईयर के अंदर मिडिल स्टेज में होती है। मिडिल ईयर एम्प्लीफाइज साउंड वाइब्रेशंस। मिडिल ईयर जो होता है वो साउंड के कंपन को, साउंड के वाइब्रेशन को एम्प्लीफाई करता है, मीन्स बढ़ाता है। जो मध्य कान होती है, जो मिडिल ईयर होती है, वो वाइब्रेशंस को यानी कंपन को, साउंड एम्प्लीफाई को बढ़ाता है, मीन्स साउंड कंपन को एम्प्लीफाई करता है, उसे बढ़ाता है। एंड मिडिल ईयर डिवाइडेड इन 2 पार्ट। मिडिल ईयर जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट है ऑसिकल्स एंड सेकेंड है यूस्थाचियन ट्यूब। मिडिल ईयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑसिकल्स एंड सेकेंड है यूस्टाचियन ट्यूब। तो आइए जानते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑसिकल्स क्या है। मिडिल ईयर का फर्स्ट पॉइंट ऑसिकल्स क्या है। मिडिल ईयर का फर्स्ट पॉइंट ऑसिकल्स है। ऑसिकल्स जो होते हैं वो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, हमारे कान के मिडिल ईयर में पाई जाती हैं। ऑसिकल्स 3 छोटी हड्डियां होती हैं, जिनका नाम है फर्स्ट मैलियस, सेकेंड इनकस एंड थर्ड स्टेपिस। ऑसिकल्स हैज़ 3 टिनी बोन्स। ऑसिकल्स के पास 3 छोटी बोन्स होती हैं, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। फर्स्ट होता है मैलियस, सेकेंड होता है इनकस एंड थर्ड होता है स्टेपिस। ये क्या करती हैं मैलियस, इनकस, स्टेपिस? देखिएगा, दैट ट्रांसफर साउंड फ्रॉम द ईयर ड्रम। ये ईयर ड्रम से साउंड को ट्रांसफ़र करती हैं। कहाँ पर करती हैं? टू द इनर ईयर को ट्रांसफ़र करती हैं। मीन्स मैलियस, इनकस और स्टेपिस मिलकर ट्रांसफ़र करती हैं साउंड को ईयर ड्रम की तरफ से एंड टू द इनर ईयर को ट्रांसफ़र करती हैं। शो ऑसिकल्स हैज़ 3 टिनी बोन्स, मैलियस, इनकस, स्टेपिस, दैट ट्रांसफर साउंड फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द इनर ईयर। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है मिडिल ईयर के अंतर्गत। सेकेंड पॉइंट है मिडिल ईयर के अंतर्गत यूस्टाचियन ट्यूब। सेकेंड है स्टाचियन ट्यूब। आइए देखते हैं स्टाचियन ट्यूब क्या है, ये क्या क्या कार्य करती है, इसे डिटेल से जानते हैं। यूस्टाचियन ट्यूब जो होती है एक मिडिल ईयर की, यूस्टाचियन ट्यूब जो होती है वो मिडिल ईयर की एक आंतरिक संरचना होती है, जो बहुत छोटी सी नली होती है। यूस्टाचियन ट्यूब ये क्या करती है? यूस्टाचियन ट्यूब कलेक्ट्स द मिडिल ईयर टू द फेरिंग्स। ये यूस्टाचियन ट्यूब जो होती है ये मिडिल ईयर को कलेक्ट करती है टू द फेरिंग्स में एंड टू इक्वलाइज एयर प्रेशर। ये एयर प्रेशर को बराबर करती है, इक्वलाइज करती है। मीन्स कहीं पर ज़्यादा प्रेशर न पड़े और कहीं पे कम प्रेशर न पड़े, ये दोनों को बैलेंस करके इक्वलाइज करती है प्रेशर को, जिसके कारण हम हियरिंग कैपेसिटी हमारी क्लियरिटी के साथ हो पाती है। तो यूस्टाचियन ट्यूब कलेक्ट्स द मिडिल ईयर टू द फेरिंग्स। यूस्टाचियन ट्यूब जो है वो मिडिल ईयर को कलेक्ट करता है फेरिंग्स को टू इक्वलाइज
एयर प्रेशर, जो एयर प्रेशर को इक्वलाइज करती है, जो एयर प्रेशर को बराबर करती है। यूस्टाचियन ट्यूब फाइट्स फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियाज इन एयर। यूस्टाचियन ट्यूब जो होती है वो संक्रमण से, मीन्स किसी भी प्रकार का संक्रमण हो, चाहे वो बैक्टीरिया का हो, चाहे वो फंजाई का हो, हमारे कानों में ये संक्रमण से हमारी सुरक्षा करती है और संक्रमण से ये फाइट करती है यूस्टाचियन ट्यूब। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यूस्टाचियन ट्यूब का हमारे कान में बहुत ही महत्व है। ये जो यूस्टाचियन ट्यूब है मिडिल ईयर का, ये फाइट करता है इन्फेक्शन से, बैक्टीरियाज एंड फंजाई इत्यादि से। इट फाइट्स फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियाज इन ईयर। ये हमारे कान में, ये हमारे ईयर में होने वाले इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से फाइट करता है, मीन्स हमें कान के रोगों से मुक्त करता है। आगे आइए, इट इज़ द लेयर ऑफ इनर ईयर। हमने बताया कि ये इनर ईयर का एक लेयर होता है जो मिडिल साइड में होता है, लेकिन इनर ईयर का एक पार्ट होता है विच कनेक्ट्स द मिडिल ईयर, जो मिडिल ईयर को जोड़ता है टू द नासोफेरिंग्स, नासोफेरिंग्स से। मीन्स इट इज़ द लेयर ऑफ इनर ईयर विच कनेक्ट्स द मिडिल ईयर टू द नासोफेरिंग्स। ये हमारे, ये जो लेयर होता है इनर ईयर का, ये हमारे जो ईयर हमारे जो ईयर के मिडिल, ये हमारे जो ईयर के मिडिल पोर्शन होते हैं, एंड जो हमारे गले का ऊपर का पोर्शन होता है नासोफेरिंग्स जिसे हम कहते हैं, उससे जोड़ता है। विच कनेक्ट्स द मिडिल ईयर टू द नासोफेरिंग्स, जो मिडिल ईयर को नासोफेरिंग्स से जोड़ता है, ये लेयर यूस्टाचियन ट्यूब। दिस ट्यूब बैलेंसेस द प्रेशर ऑफ बोथ साइड्स ऑफ ईयर ड्रम। ईयर ड्रम मीन्स कान का पर्दा। तो ये जो ट्यूब होता है ये बैलेंस करता है प्रेशर को ईयर ड्रम के दोनों साइड। ईयर ड्रम यानी जो ईयर ड्रम एक बहुत ही पतली सी लेयर होती है जो हमारे कान के लिए सुरक्षात्मक आवरण होती है, वो ईयर ड्रम बहुत महीन झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो वो ईयर ड्रम के दोनों साइड पे ये यूस्टाचियन ट्यूब बैलेंस करती है किसको, प्रेशर को, कि प्रेशर कहीं ज़्यादा और कहीं कम न पड़ने पाए, बराबर प्रेशर हो। तो यूस्टाचियन ट्यूब बैलेंसेस द प्रेशर ऑफ बोथ साइड्स ऑफ ईयर ड्रम। ये जो यूस्टाचियन ट्यूब होती है ये ईयर ड्रम के दोनों साइड, मीन्स दाएं और बाएं, आगे और पीछे दोनों साइड जो है बैलेंस करती है प्रेशर को, ताकि हियरिंग कैपेसिटी क्लियरिटी के साथ हो सके। दिस ट्यूब इज जनरली क्लोज्ड। ये जो यूस्टाचियन ट्यूब होती है ये प्रायः ऐसे तो बंद रहती है, बट ओपन्स द टाइम ऑफ स्वैलोइंग एंड यानिंग। लेकिन जब हम किसी भी जैसे भोजन को निगलते हैं या निगलने का कार्य करते हैं, या हम जब भी कभी जम्हाई लेते हैं, तो उस दौरान हमारी यूस्टाचियन ट्यूब ओपन हो जाती है। चूँकि ये जनरली इसलिए बंद रहती है क्योंकि अगर ये हमेशा ही ओपन रहेगी तो इससे रोगाणुओं के पनपने की आशंका बढ़ेगी, मीन्स रोगाणु हमारे कान में पनपेंगे। इसी वजह से ये दिस ट्यूब इज जनरली क्लोज्ड। ये ट्यूब जो यूस्टाचियन ट्यूब होती है ये प्रायः बंद होती है, बट ओपन्स द टाइम ऑफ स्वेलोइंग एंड यानिंग। लेकिन जब हम कोई चीज़ निगलते हैं स्वेलोइंग के टाइम पे एंड यानिंग के टाइम पे, मीन्स जब हम जम्हाई लेते हैं, इन दोनों समय पे हमारी यूस्टाचियन ट्यूब जो है, कान की जो यूस्टाचियन ट्यूब है ये ओपन हो जाती है, क्योंकि इससे स्वेलिंग और यानिंग का क्रिया हो पाता है। एंड यूस्टाचियन ट्यूब के बारे में ये सभी रोचक तथ्य हैं जो आपने अभी नहीं सुना होगा, तो इसे आज आप जान लीजिए। ये सब जो हैं क्लियर पॉइंट्स हैं जो यूस्टाचियन ट्यूब के बारे में हैं, कि यूस्टाचियन ट्यूब जो होती हैं रोगों से हमारी रक्षा करती हैं। तो दोस्तों ये मेन पार्ट्स ऑफ ईयर के अंतर्गत आपका आउटर ईयर कंप्लीट हो गया एंड मिडिल ईयर आज कंप्लीट हो गया। मिडिल ईयर में आप दो चीज़ें जाने, ऑसिकल्स एंड यूस्टाचियन ट्यूब। और मेन पार्ट्स ऑफ ईयर के अंतर्गत एक पॉइंट लास्ट है इनर ईयर। इनर ईयर के अंतर्गत 4 पॉइंट्स है जिसे हम आपको कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।